आज जिला चरखी दादरी के सेक्टर 8 के सभागार में जन समस्याएं सुनी गई। जन समस्याएं सुनने के लिए हरियाणा राज्य मंत्री अनूप धानक जी पहुंचे। पहले से ही दर्ज की हुई कुल 14 समस्या आई थी, जिनमें से 11 का वही निदान कर दिया गया और 3 को पेंडिंग रख अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए गए। कन्यादान की दूसरी किस्त की शिकायत को लेकर अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया। इसी तरह 134A के तहत दाखिले में फीस मांगने पर स्कूल संचालक और डीईओ को फटकार लगाई। पहले से दर्ज 14 शिकायतों के अलावा भी करीब 15-16 फरियादी आए, जिनकी शिकायत लेकर उनका भी निदान करने का आश्वासन मंत्री जी ने दिया। मेरा लड़का जी 134A के तहत एडमिशन हो रहा है जी आर्यन से गुरु। वो अब फीस मांग रहे हैं जी 5300 रुपये। पिछले साल 400 रुपये के हिसाब से ली है, 8वीं क्लास में नहीं ली जी। मैं बीपीएल परिवार से हूँ जी, कहाँ से दी फीस? तंग कर रहे हैं जी, परेशान कर रखे हैं। मैम, इनकी रिक्वेस्ट आई इस बारे में, सुबह मैंने इनसे भी बात की थी। अभी तक इन्होंने अप्रैल के अंदर एडमिशन लिया है, इनसे कोई फीस क्लेम नहीं की गई अभी तक, और ना ही इनके बच्चे को कोई परेशान किया गया। देखो जी, इन्होंने हमारे पास ये बात रखी है, तो उस बाद हमने स्कूल को नोटिस जारी किया और उनकी एक रिटर्न स्टेटमेंट आई है कि हम जो भी फीस चार्ज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के फीस स्ट्रक्चर पर कर रहे हैं, और हमारे पास सिर्फ 4 चीज़ें हम और चार्ज कर रहे हैं, विच आर ऑप्शनल एंड एडिशनल फॉर द स्टूडेंट्स टू विच दे कैन ऑप्ट और स्किप एज पर देयर रिक्वायरमेंट। उन्होंने लिख के दिया कि अगर वो चाहते हैं तो ठीक है, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते। उसके कंप्यूटर फी 250 पर मंथ है मैम। डिजिटल कंटेंट, तो इसका मतलब ये है कि अगर 134A के एडमिशन का बच्चा कंप्यूटर फीस नहीं देगा तो उसको कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जाएगी? नहीं, ये फीस अगर वो आप नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे। तो इसके बाद हमने कंप्यूटर शिक्षा ऑप्शनल तो नहीं है ना, छोटी क्लासेस में तो मैंडेटरी है। कंप्यूटर शिक्षा तो देंगे उसको, वो तो मैंडेटरी है। जी है, देंगे। ये इनका सब्जेक्ट, फीस क्यों मांगी जा रही है? इनका सब्जेक्ट है सर। ये 10th क्लास का बच्चा, 10th में सर। हाँ 10th में है जी। पिछली साल जी 400 रुपये लिए और किराया जी। फिर मेरे को किसी ने बताया 134 की फीस नहीं लगती है जी। 134 में आपके हिसाब से जो चीजें इनको फ्री होनी चाहिए वो फ्री ही होनी चाहिए। स्कूल को हमने स्कूल को सर हमने नोटिस जारी कर दिया है और उनको लिख के दे दिया है कि 7 तारीख को दिया है स्कूल को, 7 जुलाई। आपने क्या किया जब शिकायत आई? आपने उस मौके पे जाके उसे लिख के तो दिया, आपने स्कूल वाले को बुलाया या आप वहाँ जाके किया? हमने स्कूल वाले को बुलाया सर हमने, फिर और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिटर्न में दिया, तो फिर हमने स्कूल वालों को नोटिस जारी कर दिया कि क्यों आप इनसे ये फीस ना लें। ये अभी 7 जुलाई को दिया, अभी आए सर 7 जुलाई को हमने स्कूल को ये जारी कर दिया। डीडब्ल्यू साहब, ये कंप्लेंट जो है वो पिछली बैठक से लंबित है। पिछली मीटिंग में भी होती है। हाँ जी, मैं यहाँ था नहीं जी, बाहर जा रहा था, मेरे को खबर मिली तब आपने उनको नोटिस दे दिया, उन्होंने तो आंसर आपकी फाइंडिंग क्या है इस मसले? डीडब्ल्यू साहब, आप ये बताओ, आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हो? 134B के हिसाब से इनकी ये फीस बनती है देने की नहीं बनती है? भाई इसके साथ क्या गलत या ठीक हो रहा है, आपकी फाइंडिंग क्या है? ये जी नहीं बनना, इनको फीस ये नहीं देनी चाहिए और हमने स्कूल को लिख के दे दिया। उसके बाद एक्शन दो, आपकी हाँ, फाइंडिंग एक्शन होनी दो। चाहिए इसमें, आपकी फाइंडिंग दो। गांव साउंड की शिकायत है। ये कई सालों से, 1 साल हो गया इसको, पाइपलाइन बिछनी थी, अभी तक वाल्मीकि रविदास मोहल्ला में अभी तक नहीं बिछी है। इसका क्या हुआ क्या नहीं हमें पता लगे इस बात का। नमस्कार सर, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है सर। 1.25 महीने के करीब मेरे DI तारीख आई है अभी, और इसकी मैं टेंडर प्रक्रिया अलॉट करके काम करवा दूँ। मंजूरी आ गई, प्रशासनिक स्वीकृति आ गई है सर, और AA आ गई है, और उसके बाद अब टेंडर प्रक्रिया करने का काम करा दिया जाएगा। पाइप मेरे 1.25 महीने में आएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 1.25 महीने में पाइप आ जाएंगे। पाइप खरीद रखे हैं। अच्छा। पाइप और परचेज कमेटी में पाइप खरीदे हुए हैं, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर अपनी शिकायत में अपनी समस्या तो रखी है सर। सुशील कुमार, असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर भिवानी, जिन्होंने सर अपनी समस्या तो रखी है सर शिकायत में, लेकिन इसमें मैडम जिन्होंने इनकी शिकायत लिखी है वो ID लिख सकते थे। ID लिखते इसमें तो हम ID। अरे आप इतना कौन लिख सकता था, क्या लिख सकता था? इस बात का क्या सवाल है? जब इन्होंने दे दिया, नंबर इसके अंदर मेंशन है, तो कौन लिख सकता था? इस बात का लिख सकता था, फोन नहीं उठाया, ये नहीं है।
जिम्मेवारी आपकी जब पहली किस्त गई है तो दूसरी किस्त क्यों नहीं मिली? मैं सर अब इनकी आईडी ले लूंगा इनसे और जो है ना वो सारा चेक करके और फिर जो इनकी अगर कमी होगी वो सारी कमी पूरी इसको आप करके डिपार्टमेंट को लिख दो, शो कर नोटिस दो। फोकस करेंगे सर। नहीं, आप एक चीज़ का जवाब दो। आप सिर्फ वो बहाना बना लिया कि इन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया, हाँ, उसके बाद आगे इन पर्सन आपका फर्क नहीं पड़ता कि इनसे ताल्लुक करें। नहीं अब हुआ है केवल ये सर टेलीफोन नहीं उठाया। कितने दिन से नहीं मिला आपको ये जवाब? तो शिकार है ग्रीवेंस में मामला इनका एड्रेस भी नहीं था मेरे पास के और मोबाइल नंबर मिला था कहीं से, तो मोबाइल किया इन्होंने उठाया नहीं। अब मेरे को ये काम कर दी थी नहीं उठान पा रही। बिना एड्रेस के साल हो गया जी। कितने दिन में जारी हो जाएगा इसका? मैं इनसे आईडी लेता हूँ सर अभी और कल इनका केस तैयार करके हेड ऑफिस में भेज देता हूँ सर। कोई नहीं हो तो इसका समाधान तो हो जाएगा, लेकिन इसको जरूर इसमें अगले 24 इसके घंटे खिलाफ के एक्शन लिया अंदर जाएगा। अगर ये आज अभी आईडी नहीं भी लेके आए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि फील्ड से इनकी आईडी कलेक्ट कराओगे और इनकी समस्या का निदान करोगे। अगले 24 घंटे के अंदर। मैं अपने वो आपको पता है आपको किस प्रकार से करना है। अगले 24 घंटे के अंदर इनका केस भेजना है आपको। ठीक है सर, ठीक केवल केस भेज के फारिग मत हो जाना सर, आप समझते हो। ठीक है सर। कोई नहीं हो जाएगा भी। ऐसा है जी, मैंने मेरे जानवर मर गए थे, मैंने लोन का अप्लाई किया था, तो मेरे को अब तक अलग कोई लोन नहीं दिया जा रहा है। 10 वर्करों को तो दे दिया फिर और मेरे को एक कोई नहीं दिया जा रहा। बार बार चप्पल 6 महीने हो गए मेरे को, बार बार मेरे को बुलाते हैं, मेरे लड़के को भी मेरे को भेज देते हैं। नमस्कार सर, मैं राजवर्धन प्रसाद एलडीएम। मेरे ये कंप्लेंट जो है, मेरे 507 मेरे पास ये कंप्लेंट जो है द भवानी कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है और इस कंप्लेंट के आने के बाद भवानी कोऑपरेटिव बैंक ने संज्ञान में लिया। अभी हमारे पास भवानी कोऑपरेटिव बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और जो मेरी जानकारी में आई उसके अनुसार बैंक ने संज्ञान में लिया और इसको पेपर कंप्लीट करा करके अपने हेड ऑफिस भिवानी भेज दिया। वहां से सैंक्शन इन्होंने ले लिया है 1 लाख रुपए का। ठीक, लेकिन सैंक्शन लेने के बाद भी एक उसमें प्रॉब्लम है सर। जो आज जब मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से बात किया जिसने इस एप्लीकेशन को स्पॉन्सर किया था और उसमें सब्सिडी मिलनी है, उनका कहना है कि ये एप्लीकेशन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए दिया गया था और उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2023 के बाद खत्म हो गई है और ये जब तक रिवाइव नहीं होगी इस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इन्होंने अप्लाई कब किया था? 22-23 में कर दिया था ना? हाँ, 22-23 दिसंबर 22-23 तो आपकी अगर प्रोसेसिंग लेट होती है तो इनको डिले नहीं होगा। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा ये था। आपकी तरफ से आप इसको अगर आपका परमिशन आ गई देन सैंक्शन इट एज पर हर डिमांड, क्योंकि 22-23 में इन्होंने किया हुआ है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोऑपरेटिव बैंक अब इसको कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि सब्सिडी डिपार्टमेंट कह रहा है कि जब तक इसको दोबारा पोर्टल पर अपडेट नहीं करेंगे नहीं गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। मैंने रिक्वेस्ट भी किया था आज डिपार्टमेंट को कि पोर्टल को इसको दोबारा खुलवा के अपडेट करवा दें ताकि मिल सके। नमस्कार जी मंत्री महोदय 22 दिसंबर को बैंक में लोन चला गया था जी। या विधवा लेडी जिसका लड़का रात दिन बैठे रही जी, वहाँ सारा दिन तक बैठे रहा। एक बार एनिमल हस्बेंड्री को सुन लेते हैं और एक मिनट उसके बाद एक बार डीडी साहब को सुन लेते हैं। सर नवंबर में ये मेरे पास आए थे कुछ वार्ड 11 और जो वाल्मीकि बस्ती के एक जी हमारे कुछ शोर वो जो थे उनकी मौत हो गई थी पूरे हरियाणा में, असम से लेकर सर ये स्टेट्स में कई में। तो मैंने कहा पोर्टल उस टाइम पे बंद हो चुका था, तो मैंने रिक्वेस्ट करके हेडक्वार्टर से 2 घंटे के लिए पोर्टल खुलवाया। उससे पहले मैंने इनकी 15-20 जो थे एक्चुअल जो जिनको जरूरत थी उनके फॉर्म पहले ही इकट्ठे करवा लिए। अपने ऑफिस में एक CSC का बंदा पहले से ही बुला लिया। जैसे ही पोर्टल चला सर मैंने इनके 20 बंदे के फॉर्म इनके अपलोड करवा दिए उसी दिन, और कुछ के नेक्स्ट डे मैंने बैंक को फॉरवर्ड कर दिए।
ये एप्लीकेशन सारी थी सर 2022 और 23 की। फॉरवर्ड हमने 22 दिसंबर को सन्नी सनोप श्यामलाल, स्वर्गीय श्री श्यामलाल को हमने बैंक पर फॉरवर्ड कर दिया। ये उसको लेके बैठे रहे सर, और ये स्कीम जिस ईयर में अप्लाई होता है सर उसी में परचेज करानी होती है 31 मार्च तक। उसके बाद ये अब जब ये ग्रीवेंस में जब ये केस लग गया तो सर इन्होंने ये 6 जुलाई को इसका सैंक्शन लेटर इशू किया है सर। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये तो एप्लीकेशन चाहे तो ये नई अपलोड करे, इस पे तो ये मतलब परचेज नहीं हो सकती। डीडी साहब, ये कितने एप्लीकेशंस थी आपके पास उस वक्त में? मेरे पास मैम इन्होंने 20 और 22 के एप्लीकेशन मैंने खुद बुलाए थे। तो 20-22 एप्लीकेशंस में से कितने सैंक्शन हुए? 8 या 10 हो गए। तो इनका स्पेसिफिकली केस क्यों रुका? ये तो बैंक बता सकता है। बैंक बताएगा। और मैं ये भी एक क्लियर करना चाहता हूँ कि सब्सिडी का कभी कोई इशू नहीं रहा। कोऑपरेटिव वाले बताएंगे। ये शिकायत हमारे पास 12 नवंबर जून को आई थी मिनटों के थ्रू। उसकी मैंने जांच 23 जून को की थी। तो उसके ब्रांच मैनेजर सचिदारी ने बताया कि कागजात मतलब पूर्ण नहीं थे लोन से संबंधित। तो कागजात पूर्ण करवा के हेड ऑफिस में हमने भिजवा दिए थे। हेड ऑफिस से 6 जुलाई को ये लोन जो है मंजूर हो गया। सर, जनरली प्राइवेट बैंक्स का ना ऐसा ही रवैया देखने में आया है। बहुत सारी स्कीम्स में इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है। ये कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट वाले भी यही कर रहे हैं। अभी इनके मापुआ वाले में सारे लोग यही चल रहे हैं। तो फिर ये आप ये कैसे कर रहे हो? तो इनके पास में इस प्रकार से सब ब्रांच लेवल पे नहीं है जी ये पेंडेंसी। और मेरे पास तो कोड जिम्मेवार है इसका ब्रांच लेवल पे। आपके मैनेजर कौन है? अशोक वर्मा थे, वो उनका ट्रांसफर हो चुके हैं। कोई बात नहीं, चेयर तो है वो। हाँ फिर ट्रांसफर तो होती रहती, चेयर तो है। मैंने जैसे जांच की उसी टाइम उसका जो सारा करवा दिया था, उसको मंजूरी करके हेड ऑफिस भिजवा दी। शिकायत करता भी जो है उससे सहमत हो गई थी कि आपने वैसे सारी बाकी केस से अलग गए थे ये केस इनका है जी। जो बाकी केस गए थे 20-22 केस गए आपके पास, 8-10 मेरे तो बाकी क्यों नहीं गए? मैं किसी की जांच की थी और मेरे हाँ तो इसकी तो बताओ फिर इसकी। भाई इसी पुराने तो मैंने कागजात भिजवा दिए थे जी, शायद करवा रखी थी और ये भी संतुष्ट हो गए थे कुछ कार्रवाई जांच के दौरान। संतुष्ट हो गए तो फिर शिकायत लेके क्यों आए? अब ये का मामला जो है ना ये इसका आ गया जी सब्सिडी वाला। बताओ सब्सिडी वाला मामला है सर। असल में एटीआर बन गई, संतुष्टि मिल गई। ये खड़े हैं आपके सामने। एक मिनट मैं बताऊंगा ये सच्चाई मेरे साथ एक मिनट का बताओ। मैं तो सर 100 से की बात कर रहा हूँ सर। पोर्टल अभी बंद है लेकिन रिक्वेस्ट करके मैं पोर्टल फिर खुलवा दूंगा सर, दोबारा भरवा के मैं भेज दूंगा अगर ये अगर एश्योर करे कि हम मंजूर करते हैं। बताओ इसी मंजूरी पे अगर आप काम कर सकते हो तो बताओ। न्यू एप्लीकेशन पर न्यू एप्लीकेशन पर आप भी न्यू सेंक्शन दोबारा नहीं डीडी साहब पॉइंट ये है, मंत्री जी प्लीज मेरे को सुनो। पॉइंट ये है, ये जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की फाइल थी जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने पास कर दी थी और आपके कोऑपरेटिव विभाग के अंदर आई थी, पिछले सेशन की फाइल को अब आप 6 जुलाई को क्यों पास कर रहे हो? पॉइंट एक इस कैंडिडेट का नहीं है। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत जो स्कीम सरकार ने चला रखी है, हरियाणा सरकार ने, वो मेरे क्षेत्र के एरिया के लोग हैं। ये कोई एक इंडिविजुअल इस केस के बारे में विषय में बात नहीं है। एक एक मिनट लिसन में, ये कोई इस केस के बारे में बात नहीं है। उन फाइलों को भी आपका विभाग एलडीएम साहब कोई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का भी नहीं, खासकर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट तो लेट करता ही है। उनको इतनी लेट क्यों करते हैं, डिले क्यों करते हैं? मेरा मंत्री जी आपसे आग्रह है, व्यक्तिगत मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है, जीएम साहब अवेलेबल नहीं है यहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, इनसे पूछा जाए, इन पे कार्रवाई की जाए ताकि और कोई जरूरतमंद इस तरह के 10 मतलब 1 लाख रुपए का था 10 पीक का सुअर का इनका केस, इस तरह के केस लेट होते हैं तो क्यों होते हैं? अनुशासनात्मक कार्रवाई विभागीय कार्रवाई की जाए, मेरा आग्रह आपसे। सीटीएम साहब की इसमें जिम्मेवारी लगा देते हैं। सीटीएम साहब अपने लेवल पे इसकी इंक्वायरी करके अगली मीटिंग से पहले अपनी फाइंडिंग। मंत्री जी इनके बारे में बताऊं, मैं 10 बारी तो मैं गया जिसके सीटीएम साहब को इंक्वायरी दे दी तो सीटीएम साहब करेंगे। हमारा बताने का तो फर्ज है, पर थोड़ा सा जो मसाद बीती से हम बैठे से हम गए से हमारा फर्ज बनता है हमारी बात आपको बताने का। एक बार केस पास मैनेजर ने
मैनेजर साहब ने हमारे को ये कहा था जहाँ शिकायत करनी है तो शिकायत करिए आप। वे फाइनेंस किया वो कलाकार होंगे ये कोई तो बात रही है सर। जो आप मेरी बात छोटी सी है बहुत बड़ा इसका डिपार्टमेंट की लापरवाही है। अरे जो मैं कह रहा हूँ ठीक नहीं। और अगली मीटिंग में इंश्योर भी करें सिक्योरिटी बैंक एलडीएम साहब तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट करते हैं बाकी बैंक्स के साथ जब हम कोई इशू को हाईलाइट करते हैं। बेसिकली तो कोऑपरेटिव वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके पास अगर एप्लीकेशन गई है इंक्वायरी करें सेटलमेंट। बाकी जितने केस थे ना मैडम उनके भी डॉक्यूमेंट देखे और इसके भी देखे। अगर ये भी उसके साथ ही पूरे थे तो डिफरेंशिएशन क्यों तो पेंडिंग रखा जा रहा है मैडम अगली वाली सीटीएम मैडम इंक्वायरी करेंगे इसकी और डेट वाइज इंक्वायरी करेंगे। अब 6 जुलाई को इन्होंने पास तो कर दिया। आप एक मिनट आप इस बात की वो क्या आप कौन अधिकारी करेगा वो तो डिपार्टमेंट में देखना है। देखिए दोबारा एप्लीकेशन कोई बात नहीं वो अपने देखेंगे। वो हमने सीटीएम मैडम को इंक्वायरी दी है और वो इंक्वायरी करके अगली मीटिंग तक जवाब लेके आए। इसी फाइल को कराई ना जाए ना सर। अगर ऐसे नहीं हो अगर किसी चीज की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो उसको दोबारा वैलिड कराया जाना हमारी जिम्मेवारी है। काम करवाएंगे ठीक है ना उसको करा लें। सुनो मैं बताता हूँ जो पीछे जिम्मेवार रहा वो तो निकालेंगे सीटीएम मैडम। समझो आप ठीक है समझ ठीक है जी। और आगे कैसे प्रोसीड करें वो बता रहे हो। ठीक है आगे प्रॉपर्ली हो जाए लेकिन पीछे किसी ने जो मैंने कह तो दिया। हाँ ठीक है लापरवाही को जरूर देखा जाए। बिल्कुल ओके थैंक। नाम की जगह है मंदिर है जी हनुमान जी का। उधर उसके साथ में एक खाड़ी थी जी। वहाँ पे पहले तो एक नाले का कनेक्शन कर दिया गंदे पानी का। ऊपर से सीवर का ओवरफ्लो का एक पाइप लगा दिया 6 इंची का। वहाँ पानी फुल जाता गया वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जी। अब वो बारिश से फुल पानी हो गया जी। अब वो कॉलोनियों में लगभग 200 मीटर तक पानी आया हुआ है मेन सड़क के ऊपर। वहाँ कई बार विजिट भी हो चुकी मैडम की विजिट हो चुकी लेकिन पानी की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई पानी निकालने की। एक्शन पब्लिक हेल्थ इस बार सर इसमें व्यवस्था तो बनाई है मगर उसमें जो पाइपलाइन लगाई गई है उसको पंप किया जा रहा है उसके मोटर की ट्रैक्टर वर्मा तो मैंने खुद लगा हुआ देखा है उसमें। वो बैग मार गया ना पानी में घूम के पानी में मैं ऑलमोस्ट हर 24 घंटे में एक बार उसको विजिट कर रही हूँ है ना। एक बार एक्शन साहब बता देंगे। एक मोटर मैंने कल ज्वाइन किया था ट्रैक्टर लगाए थे मैंने बताया था नेक्स्ट डे भी मोटर चल रही है। आज भी एक मोटर चल रही है दूसरी मोटर भी मैंने अभी चला दी है लेकिन पाइप चला के टेस्टिंग कर रही है। अगर ये ना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस बारिश के बाद थोड़ा परमानेंटली हमें से देखना पड़ेगा। 17.5 में एक गोदाम से पानी आते थे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब थोड़ा परपेचुअल सा इशू है इसको करा लेंगे। अब वो बारिश आई तो बारिश से वो सीवर का पानी और बारिश का पानी फुल्लू वाले खेत का वापस फिर कॉलोनी में आने लग गया जी। तब एक बार इसको दिखवा लेना ठीक है। ये 2 इश्यूज हैं इनके आप चेक करो दोनों को चेक करके एक बार मेरे से बात कर लेना। हम लिया 6 कहने हमने भी ना हो गया 9 कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी कार्रवाई कर दो उसने अंदर कर दो। मंगनिया घरी रोज हम से एक बार तड़के एक बार शाम का 7 लाख रुपया ले बैठा है और लुगाई नहीं था रिवा। हम कभी तक पा लिया आपका दूसरी आई बात। कह दिया मैडम एसपी मैडम को करेंगे स्ट्रिक्टली लेंगे। जी हम मुगावडो का मोदी से आए हैं 11 साल पहले हमारे प्लांट कर चुके थे और अब से गांव वाले कब्जा नहीं दे रहे रजिस्ट्री हो रही है 12 समाज है हमने कब्जा हुआ। ठीक है करेंगे डीसी मैडम को। मंत्री जी को बाहर का मतलब डीएसपी लगा दो। मंत्री जी कोई बाहर का डीएसपी लगा दो कोई। 1 मिनट यूं नहीं मानना जी नहीं डीएसपी हेडक्वार्टर को
इनसे करवा दें। ठीक है जी। मैडम इसमें सिर्फ टेक्निकल बात लेके मत आओ आप। वो सिर्फ गाड़ी तक गया था दरवाजे से इतना दूर। वो तो थानेदार का मुकदमा तो दर्ज हो गया था, बाद में काट दिया था। वो तो थानेदार का कहना है जी। तो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। वो थानेदार का कहना है ना। वो तो किसने कौन से डीएसपी ने कही, कौन से डीएसपी ने कही ये बात? डीएसपी ने कल आ था, उसने की है। आप इस पे इन पे इंक्वायरी करवा दीजिए। 20 गवाह लेके गए जिसमें किसी की गवाही भी नहीं लिखी। आज ये मिले थे तो मैंने कहा था दूसरे डीएसपी से, मैंने डीएसपी सदर की ड्यूटी लगा दी थी। अब ये कह रहे हैं डीएसपी जिसकी आप कहते हो उसकी लगा देंगे। बताओ आप किस पे संतुष्टि आपकी? जैसे इंस्पेक्टर का उससे मान लें आप तो ठीक है। आप जिस पे करवाना चाहो करवा दो, गांव में जाके इंक्वायरी करते हैं। हां जी, गांव में जाके ठीक है। 53 नंबर मुकदमा है जी, वो करे नहीं हो रहा आज तक भी, उसको ना दो जी। सर हाँ, उसमें एक मेन है कि वो वैसल वो घर से भागा हुआ है, बाकी 2 अरेस्ट हो रखे हैं। वो भी कर नहीं हुआ है जी सर, अभी तक एक भी नहीं हुआ है। नहीं अरेस्ट हुआ है ना? नहीं हुआ है मैडम जी, नहीं हुआ। हमको न्याय दिला दो जी, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कम से कम। एक मुकेश कोई अरेस्ट हो रहा बता रहे हैं। नाम से कोई अरेस्ट हुआ आज वो राजकुमार की हाई कोर्ट से डिसमिस भी करवा दी है बेल, जल्दी उसको अरेस्ट कर लेंगे। 8 बेल लगी हुई थी। मेरा नाम बुधल है, 12 वार्ड से पार्षद। सर आप वो देख के आए थे हमारे धर्मशाला। हाँ, बच्चे किसी भी टाइम जी नुकसान हो सकता है। छोटे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जर्जर हालत है। इस बारिश में टक्कर आ रही है जी बहुत सारी। और एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना से 2.5 लाख की स्कीम थी सर, मकान तो फुड़वा दिए सबके, और किसी की 1 किस्त आई है, किसी की 2 आई है सर। बेचारे हमारे तो किराया भी नहीं दे सकते, वो किराया पे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं गरीब आदमी। एक देख के आओगे तो सर किसी की छत ऐसी नहीं है जो बेचारे में सर रखो सका अपना। किस पूरी करवा दीजिए। यूएमसी जेई का ट्रांसफर हो गया सर 2-2.5 महीने से। आज ड्यूटी लगा रहे थे जो पीएमएवाई का जेई। नमस्कार मंत्री जी, मैं 100 पेड़ लगाने हैं, उसने यस भी कर दिया मैं लगा दूंगा। 27 तारीख को बरसात हुई तो उसने वहाँ पर फसल की बिजाई कर दी। उसकी सूचना भी मैंने सरपंच और पंचों को दी, लेकिन सरपंच कहता है कि इस पर मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। न किसी विभाग में कोई सरपंच द्वारा कार्रवाई की गई है। पंचायत सेक्रेटरी 30 तारीख को जरूर वहाँ गए थे। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि पंचायत सेक्रेटरी आए, लेकिन वो किसी से नहीं मिले।